दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला और आपको हक सुनने की तौफीक। आमीन। दस्तूर अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक हमारी कोई भी बात तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक के दुरूद न पढ़ा जाए। और फिर हदीस पाक भी हजरत उमर फारूक आज़म इस हदीस पाक के रावी फरमाते हैं कि जो दुआ जिस दुआ के शुरू में या आखिर में दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए वो दुआ जमीन और आसमान के दरमियान में मुअल्लक रह जाती है, यानी लटक रहती है जब तक कि उसके शुरू में या आखिर में दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए। और फिर हमारा अकीदा है कि हुजूर दुरूद सुनते हैं, हम पढ़ते भी हैं लेकिन हुजूर सुनते भी हैं। इसीलिए तो फरमाया गया हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, और मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। प्यारा कलाम लिखा फरमाते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वालों का काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हमारी बोलने की कुव्वत गोयाई कम हो सकती है लेकिन मुस्तफा की समात का कमाल क्या है। मुस्तफा की समात कल भी सुन रही थी, आज सुन रही है और सुबह कयामत तक सुनती रहेगी। हदीस सुन ले, मुझे हदीस याद आ गई, फिर बात करता चलूं कि हुजूर सुनते कब से सुनते इस बात को भी आप समझ ले। हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर है और काफी देर तक हुजूर के चेहरे को देख रहे तो हुजूर ने पूछ लिया, ऐ मेरे चचा क्या बात है, काफी देर से आप मेरे चेहरे को देख रहे हैं, कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, क्या देख रहे हैं। तो हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लम बात पूछनी है लेकिन बात आज से 40 साल पहले की है, हो सकता है वो बात आपको याद हो या ना हो। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे चचा, ओ मेरे उम्मती, कैसी बात करते हो, 40 साल पहली बात को आप ना भूले जो मेरे उम्मती हो, मैं नबी होकर कैसे भूल सकता हूं। तो पता चला नबी हमारा तो बहुत पहले से नबी है और यहाँ दुनिया में जाहिर हुए तो बहुत वक्त के बाद, लेकिन नबी तो सबसे पहले थे। फरमाया क्या बात करते हो, आप पूछो क्या बात है। तो हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब फिर बात ये पूछनी तो है लेकिन आपकी उम्र शरीफ उस दिन 40 दिन की थी, जबकि ये बात है तब आपकी उम्र ही कितनी थी, 40 दिन। हजरत अब्बास ने अर्ज किया तो हुजूर फरमाते हैं, अब्बास ऐ मेरे चाचा क्या बात थी। अर्ज करते हैं हजरत अब्बास, या रसूल अल्लाह आपकी उम्र 40 साल की 40 दिन की थी, मैंने देखा आप पकोड़े में थे और चांद से कुछ गुफ्तगू फरमा रहे थे, आप चांद से कुछ गुफ्तगू फरमा रहे थे। या रसूल अल्लाह मुझे ये बताइए वो चांद से आपकी गुफ्तगू क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे चाचा दरअसल बात ऐसी है, मुझे पकोड़े में बांधा हुआ था, मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई और मैंने चाहा कि मैं रहूं और मेरे आंसू निकलने लगे थे तो चांद ने मना किया, या रसूलल्लाह आप ना रोए, अगर आपके आंसू का एक कतरा जमीन पर गिर जाएगा ये जमीन कयामत तक सब्जा हरियाली नहीं होगा। ऐ मेरे चचा मैं अपनी उम्मत की शफकत की वजह से नहीं रोया। ऐ इस मस्जिद शरीफ के अंदर हाजिर होने वालों मुझे बताओ जो नबी बचपन के अंदर इस उम्मत को ना भूला हो वो आज कैसे भूल सकता है। हजरत अब्बास उठ के जाने लगे तो हुजूर ने फरमाया, चचा मैं कोई बातें बता दूं। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जरूर फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया, मेरे चाचा जब तकदीर का कलम लोहे महफूज के ऊपर चलाया जा रहा था, मेरी उम्र के नामा अमाल लिखे जा रहे थे, ऐ मेरे चाचा मैं उस आवाज कलम की आवाज को अपनी माँ के पेट के अंदर सुन रहा हूँ। अरे अकीदा दे रहा हूँ कि जो नबी माँ के पेट के अंदर इस उम्मत के नामा अमाल लिखे जाने वाले कलम की आवाज को सुन सकता है, अगर अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ खुलूस के साथ उस नबी पर यहाँ दुरूद पढ़ा जाए तो वो नबी जरूर सुनेगा। बचपन में ना भूला हो वो आज कैसे भूल सकता है। फिर हमारी जुबान इस लायक होनी चाहिए कि हम नबी का नाम लें, हम नबी पर दुरूद पढ़े। हमारी नापाक जुबानें हैं लेकिन फिर हम नबी का नाम लेकर अपनी जुबान को पाक करते हैं। शेर के साथ करते हैं, मियां साहब के शेर के साथ बड़ा प्यारा शेर आप फरमाते हैं कि जे लखवारी इतर गुलाब तो ये नित जुबाना शान ना दे लायक नाई तकी कर में दागा।
इतर से धुल लिया जाए, फरमाया तब भी ये नाम मोहम्मद लेने के लायक नहीं। आप समझो शेर ने क्या फरमाया, क्या फरमाते, जे लखवारी इतर गुलाब तो ये नित जुबाना, शान ना दे लायक नाई तकी कर में दागाना, वली अल्लाह दे हो पांडा तक के बांध खैर हुजूर, जे कर बर्तन साफ हो बैठे वो पूरी कर देंगे नूर। सुभान अल्लाह। हमारा ये बर्तन साफ होना चाहिए, हमारा ये दिल साफ होना चाहिए, तो वली जो है वो पूर्ण कर देंगे। शर्त ये है कि हमारा ये दिल साफ होना चाहिए। इसलिए फरमाया कि जब तुम इन उलमाए किराम की बारगाह में हाजिर हो, मुफ्तियाने किराम की बारगाह में हाजिर हो, तो अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, कहीं को लफ्ज ना निकल जाए कि तुम्हारी पकड़ हो जाए। और कहा कि जब तुम औलिया की बारगाह में जाओ तो अपने दिल को कंट्रोल में रखो, इस नियत को साफ में रखो, क्योंकि उनकी नजर ही तुम्हारी दिल की ऊपर होती है। तो अब अकीदा मैंने दिया, अब इस अकीदत और लगन के साथ दुरूद पढ़िए कि बाहर जितनी भी शजर हजर कोई सी भी चीजें, हैवानात जमादात सारी चीजें हैं, कल कयामत की दिन ये गवाह हो जाए, हाँ कहीं से आशिक रसूल आपके नबी पर दुरूद पढ़ रहे थे, सलातो सलाम पढ़ रहे थे, तो हमारा बख्शिश का जरिया बन जाएगा। बुलंद आवाज से पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल मुस्तफा का हिस्सा बने, तो अल्लाह के घर के अंदर बैठे हैं, तो इससे बड़ी सादत हमारी और आपकी क्या हो सकती है। मैंने जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसमें रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे हबीब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करो, मेरी फरमा बरदारी करो, फिर रब भी तुमसे मोहब्बत करने वाला हो। इस बात से पता क्या चला कि हमें रसूल की इत्तिबा करनी है, तभी रब का कुर्ब हासिल हो सकता है। और जो ये कहे कि नहीं मैं सिर्फ रब का कुर्ब हासिल कर लूंगा, अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह को मना लूंगा, तो खुदा भी कहता है ना, अगर मुझे मनवाना है, मुझसे मोहब्बत करनी है, तो पहले मेरे हबीब से मोहब्बत करो, फिर मैं तुमसे। इससे तो ये अकीदा मिल गया जो ये कहते फिर नहीं अल्लाह इसे किसी और से लेने की क्या जरूरत। उन्हें कहो कि रब भी कुरान में कह चुका है, हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, लेकिन शर्त ये है पहले तुम मेरे हबीब से मोहब्बत कर लो। इसीलिए आला हज़रत फरमाते, तेरे नाम पर मेरी जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बड़ा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर के नाम पर एक जान नहीं करोड़ों जान हो तब भी कुर्बान कर। सुभान अल्लाह। और हमारे लिए जरूरी भी हदीस पाक के अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते हो, उस वक्त तक पक्के मुसलमान मोमिन बंदे नहीं हो सकते हो, जब तक कि अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से, सारे जहान से, मेरे हबीब से मोहब्बत न करने लग जाओ। हमारा ईमान ही मुकम्मल उस वक्त होगा जब हम अपने आका पर सारे जहान से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत रखेंगे, तभी हमारा ईमान भी मुकम्मल होगा। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह की सरता कदम शान है ये। का कलाम देखे तो हर किसी न किसी हदीस का निचोड़ मिले, बड़ा प्यारा कलाम फरमाते, अल्लाह की सरता कदम शान है ये, इन
احسان ہے یہ، ہر قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے ایمان بتایا لیکن کہا نا ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ، جان سے بڑھ کر کے ہیں، تبھی تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ صحابہ کرام کی محبت دیکھو، صحابہ کرام نے حضور سے محبت کی تھی، آج یہ بھی آپ کی محبت ہی تو ہے، یہ محبت ہی کا ایک جز ہے۔ کیا سوج کی اتنی سخت دہاڑی، قطر کا اتنا سخت موسم، کہ اپنے کام شام سب کچھ چھوڑ کر کے آپ در مصطفیٰ کے اندر پہنچ چکے، جنت کی کیاری کے اندر پہنچ چکے ہو۔ ہاں رسول اللہ کا میلاد ہو، کوئی بھی بیماری چل رہی ہو، کوئی بھی پریشانی چل رہی ہو، کوئی بھی کام چل رہا ہو، ہم سب چیزوں کو چھوڑ کر رسول اللہ کے میلاد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ محبت ہی کی تو علامت ہے، تبھی تو ہم مسجد کے اندر حاضر ہوئے، اور مسجد کے اندر حاضر ہونا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل ہی سے ہم مسجد کے اندر حاضر ہوئے، اور اللہ نے بلایا تبھی حاضر ہوئے، اللہ نہ بلاتا ہم حاضر ہی نہ ہو سکتے۔ جھوٹی بات ایک یاد آ گئی، ایک بادشاہ بڑا نمازی تھا، اس بات کو میں نے بیان بھی کیا ہے۔ بادشاہ بڑا نمازی تھا اور اس کا نوکر جو غلام تھا وہ بادشاہ نمازی نہیں تھا، اس کا غلام نمازی تھا۔ بادشاہ اور غلام دونوں نکلے باہر بازار کے لیے، سیر کو نکلے، بازار میں چل رہے تھے، مسجد سے آواز آئی، کیا آواز؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ وہ غلام آقا سے کہنے لگا، بادشاہ سے کہنے لگا، او بادشاہ سلامت، رب کی طرف سے آواز آئی، آؤ میرے گھر کی طرف آؤ، آؤ میری طرف آؤ، ذرا مجھے وقت دے دو، میں رب کی ملاقات کے لیے رب کی مسجد کے اندر پہنچ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اجازت دے دو کہ میں جاؤں نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی جاؤ، تو نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہو۔ وہ آئے، مسجد میں آیا، وہ غلام مسجد میں آ کے نماز پڑھنے لگا، اور مسجد چونکہ جنت کی کیاری ہے، اگر کسی کو کہیں بھی سکون نہ مل رہا ہو، خدا کی عزت کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں مسجد میں ضرور سکون مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، اور آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ گیا، اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا، ذکر کرتے کرتے وقت کافی نکل گیا، اور کافی وقت کے بعد جو انتظار کر رہا تھا بادشاہ باہر، بادشاہ انتظار کر رہا تھا، انتظار کرتے کرتے اب بادشاہ سلامت نے کیا کہا، باہر انتظار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، الانتظار واشد من القتل، یہ انتظار جو ہے قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، تو انتظار کرنا مشکل تھا۔ بادشاہ باہر انتظار کرتے کرتے تھک گیا، تو دروازے پر آ کے کہنے لگا، او اللہ کے بندے، او اللہ کے بندے، کیا بات ہے، تجھے کس چیز نے اندر پکڑ رکھا ہے جو تو باہر نہیں آ رہا ہے؟ غلام بڑا پیارا جواب دیتا ہے، دل کے کانوں کے سننے کے ساتھ لائق ہے۔ وہ فرماتا ہے، وہ غلام کہتا ہے، او بادشاہ کیسی بات کرتا ہے، جس نے مجھے اندر پکڑ رکھا ہے، یہ ہے مقدر اور توفیق کی بات، وہ مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دے رہا، تجھے باہر سے اندر نہیں آنے دے رہا۔ یہ مقدر نہیں تو کیا ہے یار، کہ آپ کو رب نے چاہا تبھی تو مسجد میں آئے، رسول اللہ کی نگاہ ہوئی تبھی تو مسجد میں آئے، یہ خدا کا فضل ہی ہے کہ آپ مسجد میں حاضر ہو گئے ہو۔ رب چاہتا ہے تو اپنا ذکر اپنے حبیب کا ذکر کروا لیتا ہے۔ اور صحابہ کی محبت سنو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور غار کا بڑا مشہور واقعہ سنا، لیکن وہاں وہ ایک دو چار پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ کہ غار کے اندر آپ پہنچے تو سب سے پہلے صدیق اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غار کے پہلے میں اندر جاؤں گا، آپ بعد میں جائیں گے، کیونکہ اندر کوئی چیز نقصان دہ ہو، کوئی نقصان دے جائے، پہلے میں اندر جاؤں گا پھر آپ جائیں گے۔ لیکن یہاں حضرت جبرائیل جب معراج کی رات حضور کو ساتھ لے کے جا رہے تو سدرا سے آگے جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میرے پر نور، خدا کے نور سے میرے پر جل جائیں گے۔ وہاں جبرائیل کو پر جل جانے کی فکر ہو رہی ہے، یہاں صدیق کو اپنی جان دینے کی فکر ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اندر جاتا ہوں۔ آپ اندر گئے، غار کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد آپ نے حضور کو لیا، دونوں اندر چلے گئے، غار کے اندر چلے گئے۔ آپ نے پھر دیکھا، وہ سنا ہے بار بار کہ غار کے اندر اس سوراخ تھے، ان سوراخوں کو سیدنا صدیق اکبر نے کپڑے کے ساتھ امامے کے ساتھ بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، آپ نے وہاں اپنا انگوٹھا رکھ دیا تھا۔ سنا ہے آپ کہتے ہیں نا میلاد منانا کہاں ہے، میں ان لوگوں سے نہ منوا رہا ہوں، ان سے کہہ رہا ہوں کہ یار تم سانپوں سے سیکھ لو، تم گریندوں سے سیکھ لو کہ ان لوگوں نے بھی حضور کا میلاد۔ سبحان اللہ۔ وہ سانپ اپنی زبان حال سے کیا کہہ رہا تھا، میاں صاحب کی زبان کیا فرما رہا تھا، سانپ کیا کہہ رہا، آسے آسے عمر گزاری چھلکار ہزارہ ہو مالی باغنی بیکھر دیندہ کہ آئیا جدوں بہار
आज वक्त आया दीदार करने के लिए, यहाँ भी कोई खड़ा हो गया। मैं आज रसूलुल्लाह का दीदार करने पहुंचा हूँ, लेकिन यहाँ भी कोई हो गया, हाजिर हो गया। लेकिन सुने, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सारे सुराख बंद किए तो अंगूठा रख दिया। अब अंगूठा रखा तो इश्क और अकल का इम्तिहान आ गया। इश्क भी सामने आ गया, अकल भी सामने आ गई। अकल ने कहा, ओ सिद्दीक तू पाँव को हटा ले, क्योंकि पाँव के नीचे मार है। तो इश्क ने कहा, ना ना साथ मेरे यार है। सुभान अल्लाह। अकल का और इश्क का मुकाबला हो। अकल बोल उठी कि ना ना पाँव को हटा लो, यहाँ मार है। लेकिन इश्क ने बोला, घबराते क्यों हो, मेरे साथ तो मेरा यार है। फिर अकल बोली, ओ सिद्दीक तूने पाँव रखा है, पाँव को हटा ले, यहाँ मौत है। तो सिद्दीक के इश्क ने जवाब दिया, कैसी बात करते हो। अकल से कहा, ना ना साथ ही मेरे हयात है। सुभान अल्लाह। फिर अकल बोल पड़ी, ओ सिद्दीक पाँव को हटा लो, क्योंकि यहाँ दुख है। लेकिन इश्क बोला, ना ना पाँव को क्यों हटाएं, साथ ही मेरे सुख भी है। सुभान अल्लाह। अब फिर अकल बोल उठी। अकल कहने लगी, ओ सिद्दीक क्यों पाँव को नहीं हटा रहा, अगर नहीं हटा रहा तो मार खाता जा, डंक पे डंक खाता जा। तो इश्क ने कहा, मैं डंक पे डंक खाता जाऊंगा, क्योंकि साथ ही मेरे यार है। मैं यार पर अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह। आखिर इश्क की जीत हो गई, क्योंकि अकल जो कहती रही, लेकिन अकल की इश्क ने नहीं मारी। आपने पाँव को नहीं हटाया, और पाँव को नहीं हटाया तो सांप ने क्या है, आपके पाँव को डंक मार दिया। अब मैं यहाँ एक नुक्ते वाली बात बताना चाहता हूँ कि वो जो इतने सालों से सांप इंतजार कर रहा था, पता नहीं कितना बड़ा सांप होगा। और एक रिवायत में ऐसा भी लिखा है कि 100 साल के बाद सांप, हर साल के बाद उसकी एक जीभ जो जुबान है बढ़ जाती है। 100 सालों में 100 जुबानें हो जाती हैं, और 100 साल के बाद वो जिन की शक्ल में इख्तियार कर लेता है, जो मर्जी चाहे शक्ल इख्तियार कर लेता है। आप बताओ, वो इतने सालों से सांप था तो कितना बड़ा सांप हो गया। वो कितना बड़ा सांप था, तो वो अगर किसी भी सुराख को फूंक मारता, क्या सुराख उड़ न जाते, रास्ता बंद न जाता। लेकिन सांप ने कहा, ना ना मुझे पता है, अगर हुजूर से मिलना है तो मेरे मुस्तफा से मिलना है, तो सिद्दीक से मिलना है, सिद्दीक से पास होकर के ही जाना है। अरे जो रास्ता है हुजूर से मिलने का, वो सिद्दीक अकबर से होकर के ही जाता है। जो सिद्दीक अकबर को छोड़कर रसूलुल्लाह के पास जाने की बात करें, या रसूल को छोड़ रहे हैं, उन्हें तो मैं कहूँ सांप से कर सीख लो। वो सांप किसी भी सुराख से जा सकता था, लेकिन वो ना गया। उसने कहा, अगर हुजूर से मिलना है तो सिद्दीक के दरवाजे से होकर जाना। तो पता चला हम वसीले वाले लोग हैं। हम अगर मिलते हैं तो वसीले के साथ मिलते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर के जो आंसू आए, और आंसू का एक कतरा जमीन पर गिरने लगा, हुजूर के अथर चेहरा अथर पर क्यों गिरा। अब जो गिरा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिराल हुए, फरमाया, ऐ सिद्दीक क्या मसला है। अर्ज किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज ने डंक मारा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो सांप ने डंक मारा था। आपने अपना लुआबे देहन लगाया, फौरन सही हो गई। आपके लुआबे देहन के अंदर इतना कमाल था, इतना मौजज़ा है आपका, कि वहां फौरन शिफा मिल गई। लेकिन देखो सिद्दीक अकबर की यारी, सिद्दीक अकबर की दोस्ती। आओ सुनो, एक मर्तबा सैयदना सिद्दीक अकबर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सिद्दीक, ये अंगूठी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस अंगूठी को लेके जाओ, नक्काश के पास लेकर जाओ, और उससे कहना, इस अंगूठी के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लाओ। अंगूठी के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के लाओ। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अंगूठी ली और लेकर चले गए। अब लेकर चले गए तो वहां पहुंचे, और नक्काश से कहा, उसे लिखने वाले से कहा कि आप इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखिए। ला इलाहा इल्लल्लाह भी लिखिए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिख दीजिए। आपने जब अंगूठी ली, ऐसा लिखवाया, लिखवाने के बाद फिर वापस लाए। जब वापस लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी को देखा, अंगूठी के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा है, और साथ में सिद्दीक का नाम भी लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के लाओ, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखवा लाए। अब अंगूठी लाए तो उसके ऊपर सिद्दीक नहीं लिखा हुआ। हुजूर ने पूछ लिया, ओ मेरे यार, ओ मेरे जानसार, ओ मेरे यार, कैसी बात करते हो, मैंने आपसे कहा था अंगूठी के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के लाओ। आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखवाया, साथ में अपना नाम भी लिखवाया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अर्ज करते, या रसूलुल्लाह, मैंने ये गवारा न किया, रब ने आपका नाम कहीं से भी जुदा न किया, मैं यहाँ कैसे जुदा कर सकता है। सुभान अल्लाह।
कहीं भी आपका नाम रब के नाम से जुदा नहीं है। हमेशा जहाँ रब का नाम है वहाँ आपका नाम है, जहाँ रसूलुल्लाह का नाम है वहाँ खुदा का नाम है। मैं कैसे हटा सकता था? जब ये फरमाया तो हुजूर फरमाने लगे, ओ सिद्दीक ये तो ठीक है, लेकिन तूने अपना नाम इसके अंदर क्यों शामिल किया है? अब जब ये हुजूर ने पूछा सिद्दीक अकबर जवाब देने ही वाले थे कि मैंने कहाँ लिखवाया, लेकिन फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल को भेज दिया, ऐ जिब्राइल जाके मेरे यार को बता के आओ, मेरे हबीब को बता के आओ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सिद्दीक ने लिखवाया है। ये सिद्दीक आप पर हमेशा अपनी जान कुर्बान करता रहा, ये सिद्दीक नाम मैंने लिखवाया है। सुभान अल्लाह। बताओ यार, अल्लाह को अपने हबीब से कितनी मोहब्बत है, और सहाबा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत रखते थे। और फिर हम मिलाद मनाने वाले अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाएं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है। सुभान अल्लाह। मैं बात अर्ज करता चलूं कि हुजूर का मिलाद इंसानों ने क्या जानवरों ने भी मनाया है। हुजूर का मिलाद हर चीज ने मनाया है, और ये तो इंसानों से दलील तलब कर रहे हैं। मैं कहूँ अगर दलील तलब करनी है तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत से दलील तलब करो, क्योंकि रब ने मिलाद मनाया, फिर सहाबा ने मनाया और नबियों ने मनाया है। हाँ, अगर तुम्हें कोई दलील तलब करनी है तो मैं आपसे कहूँ जाओ उन लोगों से मिलाद जाकर तलब करो, उनसे जाके दलीलें तलब करो, मिल जाएगी, आपको पता लग जाएगा। आप सुनो, आप कहेंगे कि जानवरों की बात की तो जानवरों ने कैसे मिलाद मनाया? जानवरों ने ये खबर दी है कि हमारा नबी तशरीफ लाया, तो जो तशरीफ लाया, तशरीफ लाने की खबर दी, इसी को तो मिलाद कहते हैं। तो आओ सुनो, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, चराते चराते पहाड़ियों के अंदर गया। काजी अय्याज रहमतुल्लाहि तआला शिफा शरीफ के अंदर लिखते हैं, वो बकरियां चरा रहा था, झाड़ियों में से एक शेर निकला, उसकी बकरी को छीन लिया और बकरी को खाने लगा। वो बकरवाल ताकत में था, उसने बकरी को छुड़ा लिया, तो शेर अपनी जुबान हाल से कहने लगा, ओ अल्लाह के बंदे, तू भी कितना बड़ा अजीब शख्स है, अल्लाह ने मुझे रिज्क दिया, तूने मुझसे छीन लिया। अब देखना, यहाँ मिलाद की बात की ना जानवरों ने मनाया, तो बता रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया, तूने मुझसे छीन लिया। कैसा अजीब शख्स है, खुदा रिस्क दे रहा, तू मुझसे छीन रहा है। तो वो बकरवाल कहता है, चरवाहा कहता है, ओ शेर ये कैसी बात हुई, ये भी कितनी अजीब बात है। शेरों का काम तो धारना था, शेरों का काम तो जानवरों को खाना था, लेकिन क्या अजीब देख रहा हूं मैं, शेर भी बात कर रहे हैं। तो शेर अपनी जुबान हाल से कह रहा है, ऐ पूछने वाले बकरवाल, तू मुझसे क्या कहता है कि शेर भी बात करते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा नबी भेजा हुआ है उस शहर के अंदर, उस खजूर वाले शहर के अंदर, जो बातें गुजर चुकी वो भी बता रहा है, जो होने वाली है उनको भी बता रहा है। बताओ, शेर बता रहा है तो ये मिलाद नहीं तो क्या है? शेर ने मिलाद मनाया और क्या नहीं मनाया? वो शेर को दरिंदा कहूँ तो ये दरिंदे की तौहीन हो जाएगी। ये इस तरह के लोग हैं जो इनसे ना सबक हासिल कर सके, इनकी क्या बात है। वो कहता है जाओ आप जाकर के उस नबी से मुलाकात करके आओ, ऐसा नबी आया है जो बातें गुजर चुकी उनको भी बता रहा है और जो होने वाली है उनको भी बता रहा है। वो ये सारी खबरें दे रहा है। अब बकरवाल कहता है उसके दिल में, क्योंकि जब तारीफ करो ना किसी के सामने तो दिल में कुदरती मोहब्बत पैदा हो जाती है। इंसान के दिल में मोहब्बत आ ही जाती है, तो उसके दिल में मोहब्बत आ गई कि यार अगर ऐसा नबी आया है जो बातें गुजर चुकी उनको ही बता रहा है, जो आने वाली उनको ही बता रहा है, तो उससे तो मुलाकात करनी चाहिए। वो चरवाहा कहता है मुझे तो मुलाकात करनी है, लेकिन बात ऐसी है मेरे साथ मेरा कोई दूसरा साथी नहीं, कोई दूसरा साथी नहीं जो मेरी बकरियों को देखे, जो मेरी बकरियों की रखवाली करे। तो वो शेर उससे कहता है, ओ अल्लाह के बंदे, जा तू उस नबी से मुलाकात करके आ, तेरी इस ड्यूटी को मैं पूरी कर दूंगा। बताओ यार, कभी शेरों को देखा कि बकरियां चराएं? कभी आपने देखा? कोई नहीं। शेर हमेशा धाड़ के बकरी को खा जाते हैं, लेकिन शेर क्या करा, तुम उस नबी से मुलाकात करके आओ, तेरी इस ड्यूटी को मैं पूरा कर दूंगा। यार ये नबी का मिलाद शेर ने मनाया नहीं तो क्या मनाया। अब वो शेर कहता है तू जा उस नबी से मुलाकात करके आ, तेरी इस ड्यूटी को मैं पूरा कर दूंगा। वो शख्स कहता है मैं पहाड़ियों से उतरा, मदीने के शहर में गया, जब शहर में पहुंचा, वहां से मस्जिद नबी के अंदर पहुंचा तो देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे। वहां जब मैं गफीर लगाया, हुजूर सहाबा से कलाम कर रहे हैं, इतने में वो शख्स हाजिर होता है। जो ही मजलिस में हाजिर होता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ पहाड़ियों से आने वाले चरवाहे, जरा उठ के बता वो शेर तेरे साथ क्या बातें कर रहा था। ये इल्म गैब नहीं तो क्या है?
नबी कहाँ बैठे मस्जिद नबी के अंदर, वो शख्स कहाँ है पहाड़ियों के अंदर, लेकिन फिर भी बता रहा जा खड़ा हो बता तेरे और शेर के दरमियान में बातें क्या ये गैब नहीं तो क्या है यार। जो इस तरह की बातें लिख कर चले गए माज़अल्लाह, नबी को इनमें गैब नहीं, क्या क्या उन्होंने किताबों में लिखा, क्या उनका जिक्र करना, तो है उनकी सोचों के ऊपर किस तरह का लिख के चले और क्या लिख कर चले गए कि नबी तो मस्जिद नबी के अंदर बैठे और बता कहाँ रहे कि देखो वहां पहाड़ी के अंदर क्या हुआ सब बता रहे हैं। जब वो खड़ा हुआ बताने लगा मेरे और शेर के दरमियान में क्या बातें हुई थी, इन्हीं बातों के अंदर उसके दिल के अंदर ख्याल आया, एक वहम उठा कि हो ना हो मैं यहाँ नबी से मुलाकात कर रहा हूँ, यहाँ बैठे बात कर रहा हूँ, क्या पता पीछे जाऊँ वो शेर सबका सफाया कर गया हो। दिल के अंदर ख्याल आया कि यार क्या पता हो मैं वापस जाऊँ, मुझे एक दिन नहीं जो सबका सफाया कर गया, काम चूंकि उसका खाना क्या पता सबका खा गया हो। लेकिन जो उसके दिल के अंदर ये ख्याल आया, ये वहम पैदा हुआ, तो अल्लाह का नबी जो गैब की बातें जानने वाले थे, आपने उसकी दिल की तख्ती पे पढ़ लिया ये क्या सोच रहा है। आपने वहीं से इरशाद फरमा दिया, ओ अल्लाह के बंदे जो तू सोच रहा है इस सोच को इस वहम को दिल से निकाल दे, उस शेर ने जो वादा किया उसको पूरा भी करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान तू सोच रहा है इसको मत सोच, वो पूरा करेगा। फिर रिवायत के अंदर लिखा काजी साहब फरमाते हैं कि जब वो शख्स वहां से कलमा पढ़कर मुसलमान होकर के फिर वहां से गया मदीने के शहर से निकल पहाड़ियों की तरफ गया, तो देख रहा है शेर ऊंची टीली के पर चढ़ा हुआ, देख रहा है सारी की सारी बकरियों की रखवाली कर रहा है। सुभान अल्लाह। फिर उसने एक बकरी को ज़िबा करके शेर को दिया, लीजिए जनाब अब आप भी रिज़्क खा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नबी की मिलाद को किसने बताया, शेर भी बता रहा है, वो सांप भी बता रहा है। तो आजकल के ये दरिंदा सिफत लोग कैसे नबी के बारे में लिखकर चलेंगे माज़अल्लाह, नबी का मिलाद मत मनाओ। फिर एक और बात चलिए, यकीन से हट कर गया, मोहब्बत से हट कर, शराब के गाँव में भी हो, हमारे में तो है, मैंने कल भी बयान किया, इसको सिर्फ बताना जरूरी है कि शराब को आम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। बात में हुकूमत से भी कहना चाहूँगा क्या है, पहले तो वो ठेके खोलने के लिए उन्होंने क्या से क्या किया, वो सब कुछ बंद हुआ, तो आप कह रहे हैं जो राशन की जगह बदले आटा मिल रहा था वहां दो बोले भी जाएंगी, माज़अल्लाह क्या बातें हो रही। तो हमारे साथ लोग ऐसे भी हैं कि जो इसको भी कहते होंगे ठीक है जी ले तो लेंगे बस दूसरे को दे देंगे, हमें क्या करना, या जो घरों में होंगे तो वो तो खुश होंगे यार अच्छी बात है आटे की जगह ये मिलेगी दुकान चल जाएगा। इसका मैं बताता हूँ ये बनी कब थी और ये बनती किस चीज से, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा और मुसलमानों से बताना चाहूंगा। हाँ अगर ऐसा हो जाए हुकूमत अगर क्या भी दे तो आप कह देना अल्लामा इकबाल के उस शेर से, ऐ ताहिर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी कि जिस रिस्क से आती हो परवाज नहीं होता। ऐसा रिस्क हमें कभी नहीं चाहिए, ऐसा रचना हमें कभी नहीं चाहिए कि जिसमें साथ में इस तरह की बला डाली गई हो, वो हमें नहीं चाहिए। भाई ये सोच लो कि ठीक है पता नहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर बोतलें ना लो तो आपका राशन भी बंद हो जाए, तो कुछ सारे लोग कहें चलो ठीक है भी बोतल के साथ रिस्क भी ले लेंगे, वो रिस्क लेना जरूरी नहीं है, वो खुदा ने अगर तुम्हें पैदा किया वो रिस्क जरूर खिलाएगा। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ ये बनी का इसकी हकीकत क्या थी। सबसे पहले इसका जवाब था ये हलाल थी, लेकिन बनती असल अंगूर से थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती तैयार की और तैयार करने के बाद सब चीजों को उसके अंदर आने का हुक्म दिया गया, सारी जो जिन परिंद हजर शजर जो भी था सब कुछ हैवानात जवादात सबको हुक्म था जाने का। नूह अलैहिस्सलाम ने सब चीजों को अंदर इकट्ठा किया तो आखिर में गधे को कहा खोते को चल अंदर, और गधे को अंदर खींचो ये बाहर जाता है, आदत है। आपने उसको दो चार बार आगे खींचा तो पीछे गया, आपको गुस्सा आ गया, आपने गुस्से के अंदर फरमाया चल शैतान अंदर चल। आपने गधे को शैतान कहा लेकिन हुक्म शैतान को दिया, वो भी अंदर शामिल हो गया, उसके अंदर वो भी चला गया। अब जब वो भी चला गया तो उसने डाकर सबसे पहले वही डाली चुरा ली, वो जो अंगूर की डाली थी उसको चुरा लिया। अब चुराने के बाद जब जूदी पहाड़ के पास कश्ती रुकी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कब्बे को कहा कि कब्बे जमीन पर जाओ और देखो कि पानी कितना है, और कब्बा जमीन के ऊपर आया और वहां आकर के मराड़ खाने लग गया। उसको होश ही नहीं मुझे कहाँ जाना था, वहां बददुआ दी कि जा तू कब्बा है मराड़ ही खाता रहेगा। और इस मराड़ की बात बताओ रशीद अहमद गंगोई है इनका पेशवा एक है, उसने भी लिखा कि कब्बा खाना जायज है। बताओ वहां नबी ने कहा यह हराम है नहीं खाना, और ये नबी की बात को छोड़कर उसकी बात को मानने, वो कहता कब्बा खाना जायज तो ये कह रहे हाँ जायज है। ऐसे लोग खैर उस तरफ नहीं जाना। कहा कबूतर से कहा कि तुम जाओ देखकर क्या जमीन के ऊपर पानी कितना है। कबूतर जमीन के ऊपर आया, उसने रेतीली जमीन के ऊपर अपने पंजे रखे, जो पंजे रखे वहां से लाल हो गया, वापस गया, बताया गया कि यहाँ तक पानी, फरमाया अब तो हलाल है और तेरे पाँव हमेशा खूबसूरत रहेगी।
سبحان اللہ اب ہاں جب سب چیزوں کو حکم دیا گیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میلاد النبی، زندہ آباد، سرکار کی آمد، مرحبا، سید صاحب قبلہ، زندہ آباد، علماء ذوی احترام، بات کو ختم کر رہا ہوں، صرف بتا رہا ہوں کہ بنتی کیسے ہے. درود پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ. اب ڈالی کو چرا لیا تو نور اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یا اللہ وہ ڈالی گئی کہاں؟ اللہ نے فرمایا وہ شیطان نے چرا لی. آپ نے پوچھ لیا یا اللہ شیطان کو اس کے اندر آنے کا حکم نہیں تھا، وہ کہاں سے آ گیا؟ اس پر اللہ تبارک نے فرمایا کہ جب آپ نے گدھے کو کہا تھا چل شیطان اندر چل، گدھے کو کہا تھا حکم شیطان کو بھی ہو گیا تھا، وہ اندر چلا گیا، اس نے چرائی ہے. آپ نے شیطان سے طلب کی لا، شیطان نے نہیں دی، تو شیطان نے کہا میں دوں گا لیکن ایک شرط کے اوپر، اس ڈالی کو ہم لگائیں گے اور اس ڈالی کو لگانے کے بعد 3 بار اس کے اندر پانی میں ڈالوں گا، 1 بار آپ ڈالیں گے. نور اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے. اب نور اسلام نے تو خالص پانی ڈالا، تو میں جو شراب پینے والے ہیں ان سے بتانا چاہوں گا کہ اس کے اندر شامل کیا کیا. شیطان نے سب سے پہلے شیر کا خون نکالا، اس کے اندر ڈالا، اور پھر شیطان نے لومڑی کا خون نکالا، اس کے اندر ڈالا، گیدڑ کا خون نکالا، اس کے اندر ڈالا، خنزیر کا خون نکالا اور اس کے اندر ڈالا. اب اس کے اندر ڈالا، اس ڈالی کو تیار کیا گیا. تو بتاؤ اتنی چیزیں اس کے اندر ہو گئی شامل، اتنے خون شامل. وہ کہا اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس طرح سمجھ لے کہ جب سب سے پہلے شرابی شراب لینے کے لیے دکان پر یا ٹھیلے پر کہاں جاتا ہے شراب لینے کے لیے، تو اس کے اندر شال لومڑی جیسی ہو جاتی ہے. وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی پیچھے لومڑی جیسی چال ہو جاتی ہے. اور پھر جب شراب لے لیتا ہے اور پھر چال اس کے اندر گیدڑ جیسی ہو جاتی ہے، پھر بھاگنا شروع کر لیتا ہے. نہ دیکھتا ہے نہ کہو تو بھاگنا شروع کر لیتا ہے. اور پھر جب شراب کو لے جاتا ہے پیتا ہے، پینے کے بعد جب شراب اس کے اندر اثر کر جاتی ہے تو اب وہ کس طرح خنزیر کی طرح ہو جاتا ہے، گندگیوں کے اندر پڑا رہتا ہے، اوپر ہی پیشاب سب کچھ چلتا رہتا ہے، اور گیدڑ کی طرح کہاں اس خنزیر کی طرح پڑا رہتا ہے. آخر میں جب شراب پی کر کے دودھ ہو کر کے حالت خستہ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر شراب شیر جیسی ہو جاتی ہے، اور شیر جیسی ایمان ہو جاتا ہے. شیر کی طرح کہتا ہے مجھے کسی چیز کی فکر نہیں، نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں. آپ مجھے بتاؤ کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں یا لینے جاتے ہیں کیا ان کی یہ صفت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ سب سے پہلے لومڑی جیسی چال ہو جاتی ہے، پھر گیدڑ جیسی، اور پھر اس کے بعد خنزیر جیسی وہ گندگیوں کے اندر پڑا رہتا ہے. اور جب پی کر کے اثرائیت کر جاتی ہے تو شیر کی طرح ہو جاتا ہے. آپ پینے والوں سے کہوں گا کہ جو پیتے ہیں بتاؤ اس کے اندر کیا کیا شامل ہے. دوستو شراب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جب شراب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو ہم کون ہوتے اس کی طرف جانے والے؟ اگر حکومت کہے بھی تو ہم حکومت سے کہیں گے. آپ اگر کہتے بھی ہو ہمارے یہ مسلمان بھائی نہ ایسی چیزوں کو ہاتھ لگاتے اور نہ ہی قریب آنے دیتے. دوستو چونکہ علماء کرام کی فہرست بڑی لمبی ہے تو میں انہیں کا علماء کرام کی انتظاری کے اندر تھا. میں ناظم صاحب سے اور آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ اگر چند منٹ زیادہ لے لیے ہوں گے تو معذرت خواہ ہوں. میں نے جو کچھ کہا اس میں جو غلطی خطا ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، نصیب سے زیادہ عمل توفیق کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں نے کہا اس میں جو غلطی خطا ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، نصیب سے زیادہ عمل توفیق کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ آپ سب کلمہ پاک کا ذکر کر لیں.